फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे जैसे होली में रंग है वैसे ही आपकी खुशियों में भी रंग भरे, आपकी ज़िंदगी में भी रंग भरे। तो देखिए, आज मैं होली के जैसे ही अलग अलग कलर का डोरमेट बनाना बताऊँगी आपको। तो देखिए, मैंने साड़ी की अलग अलग कलर की पट्टियाँ कट की है 1.5 इंच की। तो आज हम इन्हीं से एक खूबसूरत सा और प्यारा सा रंगोली टाइप का डोरमेट बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी और सिलाई में फंदे डालेंगे। तो सिलाई में देखिए फंदे हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम नॉट बांधेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए एक नॉट बांध लिया। अब देखिए इसमें फंदे डालेंगे। तो इस नॉट को भी हम फंदे के रूप में काउंट करेंगे। तो 2 3 4 5, ये 24 फंदों का बता रही हूँ मैं आपको। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए मैंने सिलाई में 24 फंदे डाल लिए हैं। तो अब देखिए हम इनको बुनाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम इसको बुनेंगे। तो देखिए हम पहले फंदे से बुनेंगे इसको। पहली सिलाई हमें सीधी सीधी बुननी होती है। सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। पहली बार में हम ना फंदे बढ़ाएंगे, ना घटाएंगे, ना कोई डिज़ाइन बनाएंगे। सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ सभी फंदों को। फ्रेंड्स, ये 24 फंदों का डोरमेट है। 20 फंदों का भी बताया है मैंने, 36 का भी बताया है, 40 का बताया है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो इन सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। आप देखिए, पुरानी चुन्नी का, साड़ी का, ओढ़नी, जो ओढ़नी होती है उसका, या फिर मकरम की डोर का, या फिर टी शर्ट वगैरह का भी पट्टियाँ कट करके आप डोरमेट बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने लास्ट फंदा भी बुन लेती हूँ मैं। ये देखिए लास्ट फंदा भी बुन लिया मैंने। तो इन 24 फंदों को मैंने बुन लिया है। अब वापस से देखिए हम, ये हमारी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। तो देखिए हम पहला फंदा उतारेंगे तो हमारा जो बीच में होल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। और कपड़े को दोनों सिलाइयों के, देखिए पहला फंदे को मैंने उतार लिया, सिलाई को, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से। अब देखिए इन सभी फंदों को भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड भी हमें कुछ नहीं करना होता है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। इस साइड सभी फंदों को मैंने बुन लिया है। वापस से हम सीधी साइड पे आएंगे और देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से डिज़ाइन बनेगी हमारी। तो पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को इसी साइड रखेंगे। अब देखिए ये दूसरा फंदा है, इसमें देखिए हम पीछे की तरह इस तरह से सिलाई को डालेंगे। और देखिए कपड़े को इस तरह से ऊपर से लपेट के इस तरह से निकाल लेंगे। और देखिए एक फंदा बढ़ जाएगा। अब इस वाले फंदे को हमें इसी सिलाई में ही रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाना है। तो अब देखिए कपड़े को हम अपनी साइड करेंगे दोनों सिलाई के बीच से। अब वापस इसी वाले फंदे में एक बार और बुन लेंगे। तो हमने देखिए एक फंदा बढ़ा लिया, हमने एक फंदे से 2 फंदे बना लिए हैं। तो हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है। अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, बस सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे।
और अब हमें नीचे की साइड 2 फंदे छोड़ने हैं। तो ये देखिए, अब जो देखिए लास्ट में ये 2 फंदे बचे हैं, इनको हम नहीं बुनेंगे, इसी सिलाई में छोड़ देंगे। अब यहीं से देखिए दोनों सिलाई के बीच से ये देखिए इस तरह से कपड़े को पीछे की साइड कर देंगे और इसको इस तरह से अपनी साइड ले लेंगे। अब ये हमारी उल्टी साइड है, तो इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है। इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, अब हमें इस साइड में ना फंदे घटाने हैं ना बढ़ाने। ये उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड में हमें कुछ नहीं करना होता, सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए इस साइड बुन लिया है। वापस हम सीधी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को उसी साइड रखेंगे। अब देखिए दूसरे नंबर के फंदे में हम पीछे की साइड इस तरह से सिलाई डालेंगे, कपड़े को देखिए ऊपर से इस तरह से लपेटेंगे और देखिए एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब इस वाले फंदे को जैसे मैंने पहले बताया था सिलाई में ही रखेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, वापस एक बार और इस फंदे में बुन लेंगे इस तरह से। तो हमारा ये दूसरा फंदा बढ़ गया। एक पहले बढ़ाया था हमने, एक इस बार बढ़ा दिया, तो 2 फंदे बढ़ गए। अब हमें नीचे की साइड 2 फंदे और छोड़ने हैं। तो ये पूरे 24 फंदे हैं, तो 12 आधे 24 के आधे कितने होते हैं 12। तो हमें जब तक 12 फंदे ना छूट जाए तब तक फंदे बढ़ाने हैं। तो नीचे 12 फंदे छोड़ेंगे, तब ऊपर की साइड हमें 6 फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये देखिए 2 फंदे मैं और छोड़ देती हूँ। ये देखिए 2 पहले के हैं, 2 इस बार। ये 2 फंदे हमने जब पहला फंदा बढ़ाया था उसके हैं, और ये 2 फंदे जब हमने दूसरा फंदा बढ़ाया उसके। अब यहीं से वापस पलट जाएंगे। अब देखिए उल्टी साइड पे आ गए हम। अब इस साइड में कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। देखिए इस साइड हो गया। वापस से हम पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे नंबर के फंदे में सिलाई को इस तरह से डालेंगे, ऊपर से देखिए इस तरह से लपेटेंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे। अब आप सिलाई को अपनी साइड लेंगे, उसी फंदे में वापस एक बार और बुनेंगे। ये देखिए तो हमारा तीसरा फंदा बढ़ गया है। अब आगे के फंदे को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप ये जैसे मैंने आपको बताया कि 24 फंदों का है तो 24 का आधा 12 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप
26 का बनाओगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि 13 13 हो जाएगा। 13 एकम 13 13 दूनी 26, तो 13 का 13 13 नहीं होंगे, क्योंकि वो दो दो के पेयर में नहीं आएंगे। आप 28 का बना सकते हो, 14 14 हो जाएंगे आधे आधे। 30 का नहीं बना सकते, 32 का बना सकते हो। तो ये देखिए 2 इस बार छोड़ रही हूँ मैं, तो हमारे 6 फंदे छूट गए हैं और 3 ऊपर की साइड 3 बढ़ा दिए हमने। ये देखिए 3 बढ़ा दिए। अब यहीं से हम वापस पलट जाएंगे, उल्टी साइड पे आ गए। इस साइड में कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। तो मैं देखिए इस साइड मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। अब वापस से हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे। पहले फंदे को उतारेंगे, कपड़े को उसी साइड रखेंगे। दूसरे नंबर के फंदे में देखिए पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, कपड़े को इस तरह से लपेट के एक फंदा निकाल लेंगे इसी में से। फिर वापस कपड़े को अपनी साइड करेंगे, इसी फंदे में वापस से एक फंदा और बढ़ा लेंगे, जैसे मैंने आपको बढ़ाना बताया है। अगले 3 फंदों में ये चौथा फंदा बढ़ा दिया। अब हमें 2 फंदे और बढ़ाने हैं। जैसे 4 फंदे बढ़ाए हैं सेम टू सेम, वैसे ही 2 फंदे और बढ़ेंगे और नीचे की साइड हम 2 फंदे और छोड़ेंगे। तो हमें टोटल पूरे 6 फंदे ऊपर की साइड बढ़ाने हैं और 12 फंदे नीचे की साइड छोड़ने हैं। तो ऐसे ही हमें कर लेना है। तो मैं आपको 2 फंदे और छोड़ के दिखा देती हूँ। फिर 2 फंदे कैसे बढ़ाएंगे वो आप अपने मन से बढ़ाना, और ये मैं आपको बढ़ाना बताऊंगी नहीं, लास्ट के 2 फंदे। फिर वो 2 फंदे बढ़ाने के बाद मैं फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 फंदे और छोड़ दिए। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 फंदे हमारे छूट गए हैं और एक एक करके हमने 4 फंदे ऊपर की साइड बढ़ा दिए हैं। अब यहीं से पलटेंगे और उल्टी साइड में हमें सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। तो मैं अब 2 फंदे खुद से बढ़ा लेती हूँ। मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो 2 फंदे आप खुद से बढ़ा लेना। जैसे 4 बढ़ाए हैं मैंने, सेम टू सेम दोनों वैसे ही बढ़ेंगे और नीचे की साइड 2 2 छोड़ते जाना है। तो पूरे टोटल हमें नीचे की साइड 12 फंदे छोड़ने हैं, ऊपर की साइड 6 फंदे बढ़ाने हैं। तो इतना करके मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने 12 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये 12, यहाँ तक मैंने 12 फंदे छोड़ दिए हैं और 6 फंदे ऊपर की साइड बढ़ा लिए हैं। अब देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बच गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमने बढ़ाए हैं वो फंदे हैं, और ये 12 फंदे जो हमने डाले थे उनमें से 24 फंदे डाले थे, उनमें से 12 हमने छोड़ दिए, 12 बच गए हैं। अब इन 12 को भी हम 2 2 करके छोड़ेंगे। तो अब क्या करना है, हमें ऊपर की साइड कोई फंदा नहीं बढ़ाना, बस नीचे की साइड हमें 2 2 करके छोड़ते जाना है। ऊपर की साइड कुछ नहीं करना हमें, बस सीधे सीधे देखिए पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। पहले हम कपड़े को अपनी साइड नहीं कर रहे थे, फंदा बढ़ा रहे थे, लेकिन इस बार हमें फंदा नहीं बढ़ाना। तो देखिए ऐसे ही बुनना है। लेकिन हम उन 12 फंदों में से 2 फंदे छोड़ देंगे। आपको ये याद रखना है कि जब हम नीचे के 12 फंदे छोड़ते हैं उसी टाइम 6 फंदे बढ़ाते हैं, ऊपर के 12 फंदे छोड़ते हैं उस टाइम नहीं बढ़ाते। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा कपड़ा कम पड़ गया है, ये पूरा हो गया है, तो मैं यहीं से दूसरा कपड़ा ऐड करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े को मैं फोल्ड करूँगी और देखिए इसमें इसके अंदर डाल के इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और देखिए फिर से इन सभी फंदों को मैं बुन लूँगी। अब देखिए हमें अब इस वाले कपड़े को इस वाले के अंदर फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अभी हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14, ये 12 फंदे तो सॉरी 12 फंदे तो पहले के छूटे हुए हैं। ये 2 फंदे मैं इस बार छोड़ रही हूँ, तो 12 में से हमारे 2 फंदे छूट गए, तो अब 10 फंदे बचे हैं। इस साइड में कुछ नहीं करूँगी, सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लूँगी।
फिर से हमें वही करना है जैसे पहले कर रहे थे। कब पहला फंदा उतारेंगे, देखिए पहला फंदा उतारने से इस तरीके की डिज़ाइन बनती जाती है और शेप भी अच्छी आएगी। फिर हमारे फ्लावर शेप आएगी। देखिए हमें फंदा नहीं बढ़ाना, वो 12 फंदे ऐसे ही छोड़ने हैं बिना कोई फंदा बढ़ाए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप ये होली पर ज़रूर ट्राई करना ये डोरमेट। देखिए फिर से मैं 2 फंदे छोड़ रही हूँ। अब यहीं से वापस पलट जाएंगे और इस साइड के सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनते जाना है। तो मैं ये बुन लेती हूँ फिर आपको तो इस साइड में मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। तो अब देखिए अब वापस वो ही करना है। 2 फंदे छोड़ दिए हमने, तो 12 में से हमने 4 फंदे छोड़ दिए। फिर से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, फिर से हमें सीधा सीधा बुनना है और नीचे की साइड 2 फंदे और छोड़ने हैं। तो 4 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, 8 फंदे और बाकी हैं। 12 में से 4 छोड़ दिए तो अभी 8 और बाकी रह गए। तो देखिए ये भी छोड़ देते हैं। ये देखिए 2 फिर से छोड़ रही हूँ। अब यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो मैंने आपको 6 फंदे छोड़ के बता दिए हैं। अब मैं बाकी के 6 फंदे खुद से छोड़ देती हूँ, क्योंकि आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, ये 12 फंदे पहले के छूटे हुए। 2, 2, 4, 2, 6 फंदे हमने इसमें छोड़ दिए। तो अभी 6 फंदे देखिए 2, 2, 4, 2, 6, ये 6 फंदे और छोड़ने हैं। और इन ऊपर वाले 6 फंदों का हमें कुछ नहीं करना, वो मैं आपको बाद में बता दी हूँ। तो इतना कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने 12 फंदे छोड़ दिए हैं। तो देखिए हमारे 24 फंदे छूट गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये यहाँ तक मैंने फंदे छोड़ दिए हैं। पूरे 24 छूट गए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 फंदे हमारे बढ़े हुए हैं। तो देखिए अब हम इनको क्या करेंगे, इनका देखिए पहली सिलाई हम पहला फंदा उतारेंगे। अब जो हमने 12 फंदे बाद में छोड़े हैं उनको हम एक एक करके सभी 12 फंदों को बुन लेंगे। तो देखिए ये 6 फंदे मैंने हम बढ़ाए थे वो बुन लिए हैं। देखिए हम 12 फंदे वो जो हमने बाद में छोड़े हैं उनको बुन लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11, ये 12। तो 12 फंदे बुन लिए। अब इन 12 का हमें अभी कुछ नहीं करना है, अभी यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। तो ये देखिए मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। ये देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से अलग है। तो ये देखिए पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। तो देखिए पहला एक फंदा और ये 2, इन दोनों अब गठाना स्टार्ट करेंगे। जो हमने 6 फंदे बढ़ाए थे, देखिए 1 और ये 2, दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे।
देखिए दो दो फंदों को साथ में बुना तो दो का एक फंदा हो गया, तो एक फंदा हमारा घट गया। एक फंदा हमने घटा दिया तो नीचे की साइड हम दो फंदे उठा लेंगे। तो देखिए इस तरह से, जैसे ऊपर की साइड मैंने एक फंदा घटाया है वैसे ही हम 6 बार घटाएंगे सभी फंदों को। 6 बढ़ाया है तो 6 घटाएंगे भी। तो अब ये देखिए ये नीचे वाले ये 12 फंदे हैं, तो अब देखिए हमें उठाना है, तो ये गैप हो गया बड़ा सा, तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से देखिए इस तरह से एक फंदा उठाएंगे, तो इस वाली सिलाई में देखिए इस तरह से डाल देंगे। अब देखिए अब हमें ये दो फंदे एक और ये दो, इन दोनों फंदों को उठाना है। तो देखिए अब ये उठाया है फंदा हमने गैप को ख़त्म करने के लिए, ये तो ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे जिससे हमारा गैप नहीं रहेगा। ये देखिए दोनों को साथ में बुन दिया, ये नीचे वाला तो दो फंदे हमने उठा लिए। अब यहीं से वापस पलट जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, इस साइड में ये उल्टी साइड होती है हमारी, तो इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन देंगे। तो ये मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इतना बुन के मैं बाद में आपको सीधी साइड पे आके दिखाती हूँ क्या। तो देखिए फिर से हम ये पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, फिर से देखिए एक और ये दो, इन दोनों फंदों को एक साथ में बुन देंगे। देखिए इस तरह से। तो फिर दूसरा फंदा घटा दिया, एक पहले घटा दिया था हमने, दो का एक करते हुए इस बार घटा दिया, दो का एक करते हुए, तो ऐसे हमारे दो फंदे घट गए हैं। और नीचे की साइड हमने दो उठा लिए थे, तो दो इस बार उठा लेंगे। तो मैं इतना बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाऊँ। तो ये देखिए फिर से हमें दो फंदे उठाने हैं, तो गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, इस वाले में डाल देंगे, इस वाली सिलाई में। अब देखिए ये उठाया वो फंदा और ये नीचे वाले दो फंदे हमने उठाने हैं। तो देखिए ऊपर वाले फंदे के साथ ये उठाया वो फंदा बुन देंगे, जिससे हमारा गैप भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए बुन दिया। अब ये नीचे वाला फंदा उठा लेंगे। तो ये देखिए बुन लिया मैंने। अब वापस से हम कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे, और इस साइड में हमें सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए हमने 2 2 4 2 6 2 8 फंदे और बचे हैं, 4 फंदे उठा लिए। तो मैं इस साइड में बुन लेती हूँ सभी फंदों को, फिर इतना करके आपको दिखाती हूँ उस साइड में आके। फ्रेंड्स अगर आपको इसको बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। जहाँ भी आपको दिक्कत आए वहीं आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए डोरमेट के वीडियो लाती रहूँगी आप सभी के लिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। अब सीधी साइड पर आ गए हैं हम। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे। देखिए ये पहला फंदा उतारने से देखिए इस तरह से हमारी इस तरह की एक डिज़ाइन, छोटी सी डिज़ाइन बनती जाएगी जो काफ़ी प्यारी लगती है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, वापस से हम दोनों कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे। देखिए एक और ये दो फंदों को एक साथ बुन देंगे, तो दो का एक कर देंगे। अगले फंदे में हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सभी फंदे बुनने हैं। अब नीचे से हमें 2 फंदे उठाने हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि मैं अगला डोरमेट कैसा बनाऊं। अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं आपको उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। तो ये देखिए यहाँ गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे,
ये नीचे वाले 2 फंदे हमें उठाने थे, तो ऊपर वाले फंदे के साथ इस वाले फंदे को बुन देंगे। तो देखिए अगले फंदे को भी हम इस तरह से बुन देंगे। अब वापस पलट जाएंगे। तो देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन लेती हूँ, बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। देखिए इस तरह से एक साथ बुन देंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर हमें नीचे से देखिए ये 2 फंदे उठाने हैं, तो देखिए 6 फंदे बच गए हैं और ऊपर की साइड हमें 2 फंदे और घटाने हैं इसके बाद में। तो इतना करके मैं आपको दिखा देती। तो ये देखिए ये पूरी कली कंप्लीट हो चुकी है। देखिए मैंने 2-2 करके सभी फंदे उठा लिए हैं और एक एक करके 6 फंदे घटा दिए हैं। अब देखिए अब क्या करना है हमें, यहाँ से इस कपड़े को कट करके यहाँ से, जैसे मैंने आपको मेरा कपड़ा कम पड़ा था उस टाइम आपको मैंने दूसरा कपड़ा ऐड करना बताया था, वैसे ही यहाँ पे दूसरे कलर का कपड़ा ऐड करेंगे इसको कट करके। फिर ये हमारी पीछे की साइड है, तो इसमें हम इस साइड से हम उस कपड़े से फंदे को बुनते जाएंगे और इस साइड में आके उस कपड़े से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको फंदा बढ़ाना बताया है, वैसे ही एक एक फंदे बढ़ाएंगे और नीचे की साइड 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी इस डोरमेट की पूरी 8 कलियाँ बनेगी। तो मैं आपको पूरा करके दिखा दी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने देखिए इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये हमारी पहली कली थी, फिर मैंने वाइट कलर लगाया, फिर ये पिंक लगाया, फिर ये वाला, फिर ऑरेंज। देखिए इस तरह से टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कलियाँ बनी है। और देखिए ये कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको बंद करना बता देती हूँ आपको कि इसको किस तरह बंद करते हैं। तो देखिए मैं आपको बंद करना बता